आज की क्लास में जो हम चीज़ पढ़ने वाले हैं वो हमज़ाए साकिना है। हमने एक क्लास जो पहले की थी जज़्म के बारे में, वो अगर आपको याद होगी तो हम कहते हैं जज़्म इस निशान को जो किसी हर्फ के ऊपर आता था, और जो ये हर्फ अपने ऊपर लेता था यानी इस जज़्म को लेता था वो साकिन हर्फ होता था। इतनी चीज़ हमने पढ़ चुके थे साकिन के बारे में। तो अब हमज़ाए साकिना से आपके जहन में क्या आ रहा है कि एक हफ्ज़ा होगा, उसके ऊपर इस तरह का जज्म होगा। अगर आपने ऐसा सोचे तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। हमज़ा है जिसके ऊपर जज्म है, इतना समझ में आ गया। अब जज्म वाले हर्फ तो कोई भी रह सकता है, अलिफ से लेकर यहाँ तक जाएंगे तो कोई भी जज्म वाला हर्फ रह सकता है। तो हमज़ा में ऐसी क्या खासियत है कि हमज़ा को हाईलाइट करके एक अलग से उसका कायदा यहाँ पर बताया जा रहा है, तो उसकी मैं वजह बताऊँगा कि बेसिकली क्या होता है। जितने भी जज़म वाले हर्फ रहते हैं हम क्या करते हैं, उनको पहले वाले हर्फ के साथ नॉर्मल मिलाकर जो है पढ़ लेते हैं। लेकिन हमज़ा साकिना को जब मिलाएंगे, क्योंकि जज़म वाला हर्फ क्या है, उससे पहले वाले हर्फ का मोहताज होता है, तो जब हमज़ा साकिना को मिलाने की बारी आएगी तो कुछ चीज़ नई हमको करना है, एक न्यू चीज़ वहाँ पर करना है। इंशाल्लाह वो हम इस लेक्चर में देखेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको ये समझ में भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये हमज़ा साकिना यहाँ पर है, ये हमज़ा साकिन है, यहाँ पर मैंने लिखा। इसका खाली कायदा इतना है कि जहाँ भी आपको हमज़ा साकिन दिखे, हमज़ा साकिना दिखे, तो आपको क्या करना है, झटके के साथ उसको पढ़ना है। बेसिक क्या करना है, जहाँ पर भी आपको हमज़ा साकिन दिखेगा, हमज़ा साकिना दिखेगा, उसको आपको क्या करना है कि झटके के साथ पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मैं अभी आपको बताऊँगा कि पहले आपको इसको आइडेंटिफाई करना है कुरान में, तो आप कैसा आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने लिखा हूँ वह हमज़ा साकिना है। अब यहाँ पर मैं जो लिख रहा हूँ कि हमज़ा साकिना 3 शक्लों में आता है। हमज़ा साकिना कुरान में आपको 3 शक्लों में दिखेगा। एक होगा अलिफ की शक्ल में, मैं समझाऊंगा ये सब चीज़, आपको समझ में आ जाएगी इंशाल्लाह। एक होगा वाव की शक्ल में और एक होगा या की शक्ल में। इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब तक के हम देख रहे हैं हमज़ा साकिना के बारे में। हमने जाना कि हमज़ा साकिना जहाँ भी कुरान में दिखेगा हमको झटका देना है। झटका किस तरह देना है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो चीज़ मैंने आपको बताई कि ये हमज़ा साकिना 3 शक्लों में आता है कुरान में। कुरान में आपको 3 शक्लों में हमज़ा साकिना दिखेगा, एक अलिफ की शक्ल में, एक वाव की शक्ल में, एक या की शक्ल में। अलिफ की शक्ल में कहूँ तो क्या होगा कि कुरान में इस तरह का अलिफ ही होगा, इस तरह का अलिफ ही होगा, लेकिन ये अपने ऊपर जज़म लेगा, अपने ऊपर जज़म लेगा। हमने एक कायदा पढ़े थे, सबसे पहला जो लेक्चर था हमारा, इंट्रोडक्शन जो था, उसमें हमने एक चीज़ पढ़े थे कि अलिफ हमेशा खाली होता है, यानी ज़बर ज़ेर पेश और जज़म से खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वो हमज़ा कहलाता है। तो कुरान में इस तरह का अलिफ आपको दिख रहा है, अगर ये जज़म उसके ऊपर नहीं रहता तो ये अलिफ ही होता, लेकिन जैसे ही वो अपने ऊपर इस जज़म को ले रहा है तो वो क्या हो गया, हमज़ा हो गया। एक हमज़ा जिसने अपने ऊपर जज़्म को लिया हुआ है। कुरान में दिख ऐसा रहा है, असल में वो है इस तरह। इतनी बात समझ में आई। फिर वो होता है वाव की शक्ल में। वाव की शक्ल में कैसा होगा कि इस तरह का वाव होगा वहाँ पर, लेकिन हमज़ा साकिना इस तरह ऊपर आकर बैठ जाएगा। अब वाव को अपनी कुर्सी बना लेगा, उसके ऊपर आकर बैठ जाएगा। तो अब तक 2 शक्ल हम पढ़े कि जब भी हमको कुरान में अलिफ दिखेगा, इस तरह का अलिफ और उसके ऊपर जज़म है, तो वो है ये हमज़ा साकिना। और एक वो खुद आएगा उसकी शक्ल में, लेकिन उसको कुर्सी लगेगी, तो वाव को कुर्सी बनाएगा और उसके ऊपर बैठ जाएगा। इसी तरह वो आएगा या की शक्ल में, इस तरह का या रहेगा कुरान में और उसके ऊपर हमज़ा इस तरह आकर बैठ जाएगा। यानी वाव और या आपको दिखेंगे और उसके ऊपर हमज़ा साकिना रहेगा। और अलिफ जो भी जज़म वाला रहेगा, जो भी अलिफ इस तरह जज़म वाला रहेगा, वो यही है हमज़ा साकिना। तो अब हमने 3 शक्लें भी देख ली। अब मिसालें देख लेते तो इंशाल्लाह बात पूरी समझ में आएगी कि कैसा पढ़ना है और आइडेंटिफाई कैसा करना है। अब यहाँ पर आओ, यहाँ पर था ता वाव पेश तू। क्या था, ता वाव पेश तू। अगर ये हमज़ा साकिना यहाँ नहीं रहता तो वहाँ था ता वाव पेश तू, यानी वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश आ रहा था। तो कौन सा कायदा होता है, वाव मद्दा का। हम इसको खींच कर पढ़ रहे थे नॉर्मल, अगर हमने वो क्लास की होगी और जो मश्क की होगी कुरान की, तो उसमें हमने क्या किया था, इसको खींच कर पढ़ते थे, एक अलिफ की मिकदार तू। लेकिन देखो ना, अब वाव को यहाँ पर उसने क्या किया, अपनी कुर्सी बना लिया।
हमजा साकिना उसके ऊपर आकर बैठ गया। ये बात आपको समझ में आ रही है? यहाँ पे ये हमजा दिख रहा है। तो अब इसको तू नहीं करना है, बल्कि इसकी अदायगी कैसी होगी? झटके के साथ होगी। तो यहां पर मैं क्या दूंगा? झटका कैसा दूंगा? तू। कैसा झटका दूंगा? तू 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 तू। क्या कर रहा हूं मैं? पहले तू झटके के साथ। और ये नॉर्मल है ना, ये तो वाव मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश है तो वाव मद्दा है। तू 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 तू। तो मैं क्या किया, इधर वाव मद्दा हो रहा था, लेकिन जैसे ही हमजा साकिना उसके ऊपर आ गया तो मैंने मद्दा को ओमिट कर लिया। मैंने उसको क्या किया? झटके के साथ पढ़ा। तो हमजा साकिना का कायदा ही यह कहता है कि जब भी आपको हमजा साकिना दिखे कुरान में, आपको उसको झटका देना है। हमने यहां पर क्या किया? झटका दिया। तू तू। इतना समझ में आ गया? फिर हमने देखे ये वाव की शक्ल देख लिए, हमने देखे कि वह अलिफ की शक्ल में भी होता है। तो अब यहां पर आइए, ये क्या था? अगर ये जज़म नहीं रहता तो ये अलिफ ही रहता, और ये अलिफ से पहले वाला हर्फ ज़बर है। तो हमने जाना था कि जब भी अलिफ हो उससे पहले वाला हर्फ ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। अलिफ मद्दा को कैसा पढ़ने का रहता है? एक अलिफ की मिकदार खींच कर पढ़ने का रहता है। तो हम इसको कैसा पढ़ते थे? ता अलिफ ज़बर ता, ता अलिफ ज़बर ता, इस तरह पढ़ते थे। लेकिन यहां पर जज़म आ गया ना इस अलिफ पर, तो अब ये दिख हमको अलिफ रहा है, असल में ये है क्या? ये हमजा साकिना है। तो अब हमजा साकिना का कायदा हमने पढ़ लिए कि झटके के साथ पढ़ना है। तो हम इसको कैसा पढ़ेंगे? अततून अततून अततून। ये जो त में मैं क्या कर रहा हूं? ये झटका दे रहा हूं। ये झटके देने को ही क्या है? ये हमजा साकिना का कायदा है। तो ये अलिफ की शक्ल में आपको कुरान में सब बहुत सारे अलिफ दिखेंगे जिसके ऊपर इस तरह जज़म आएगा। तो हमेशा ये बात ध्यान में रखना कि वो क्या है? हमजा साकिना है। ये वाव की शक्ल में तो दिख जाएंगे, आप पहचान लेंगे। अलिफ की शक्ल में इस तरह पहचानना है कि ये हमजा साकिना है। इसी तरह हमने जाना कि या की शक्ल में भी होगा। तो अब यहां पर आइए, ये अगर यहां पर हमजा साकिना आप देख रहे, ये या के ऊपर है। अगर ये हमजा साकिना नहीं रहता तो ये कुछ इस तरह होता, शीन याजेर शी, शीन याजेर शी। ये भी हुरूफ मद्दा था, या मद्दा। लेकिन अब इसके ऊपर क्या आ गया? हमजा साकिना आकर बैठ गया। तो अब मैं खींचूंगा नहीं, बल्कि क्या करूंगा? झटका दूंगा। शि तुमा, शि तुमा, शि तुमा। इस तरह आपको बहुत सारी मिसालें मिलेंगी कुरान में जहां पर या आया है लेकिन उसके ऊपर क्या आ गया? हमजा साकिना। तो अभी क्या हमने इससे जाना कि हमजा साकिना, ये चीज हमने देखी, ये इसका काम क्या है? अभी तक क्या आप समझ गए होंगे क्या है? मद्दा को काटना, हुरूफ मद्दा को काट देना। हुरूफ हमजा साकिना क्या कर रहा है? हुरूफ मद्दा को काट रहा है। आप देख रहे कुरान में आपको हुरूफ मद्दा ही देखेंगे। जब भी वाव आएगा तो वाव मद्दा, या आएगा तो या मद्दा, अलिफ आएगा तो अलिफ मद्दा। ये चीज आपने यहां से नोट की। ये एकदम की पॉइंट बता रहा हूं आपको, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। कायदे का अब इससे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि जब भी मद्दा आ रहा था तो हमजा साकिना क्या कर रहा था? उस मद्दे को काट रहा था। इधर तू था, हमजा साकिना ने बोला भाई अब नहीं खींचना, तू नहीं करना, अब मैं आ गया हूं तो तू क्या करना? तू 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 तू। इधर अतातून अतातून, लेकिन हमजा साकिना आ गया तो उसने क्या बोला? अब नहीं खींचना, अब क्या करना? अतातून अतातून। इधर था शीतुमा शीतुमा, लेकिन इधर क्या आ गया? हमजा साकिना आ गया। तो वो क्या कर रहा है भाई? मद्दा करने नहीं दूंगा, अब जो करना है तो झटका कर। शीतुमा शीतुमा। तो हमजा साकिना का काम क्या होता है? मद्दा को तोड़ना। हमजा साकिना का काम क्या होता है? मद्दा को तोड़ देना। इतनी बात आपको समझ में आ गई? जो आप खींच कर पढ़ रहे थे, हमजा साकिना वहां पर रेस्ट्रिक्शंस लाता है और कहता है कि भाई अब तोड़ दे। इतनी आपको समझ में आ गई? तो एक बार दोहराओ अगर इजी सेंटेंस में। तो हमने आज हमजा साकिना को देखा। हमजा साकिना से आपके जहन में अगर इस तरह का हमजा और जज़म आ गया तो आप बिल्कुल सही थे कि इसी को हमजा साकिना कहते हैं। ठीक है, ये जो है 3 शक्लों में आता है कुरान में। ये जो है 3 शक्लों में आता है। इसका एक एडवांस कायदा भी है, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। अभी जो बेसिक आपको लगने वाला था तो उसकी जो 3 शक्लें थी वह अलिफ, वाव और या। हमने जाना कि अलिफ कब है? अलिफ कि कुरान में अलिफ ही होगा। जैसा वाव और या की शक्लें तो पहचानने में आ रही है, भाई ये वाव है ये या है, और उसके ऊपर जो इस तरह आके बैठ रहा है तो हमको दिख रहा है, लेकिन इसके ऊपर आकर नहीं बैठा है ना,
इसके ऊपर क्यों नहीं आकर बैठा है? क्योंकि हमने जाना था कि जो अलिफ खाली होगा वो अलिफ होगा, लेकिन जैसे ही वो अपने ऊपर जबर जेर पेश या जज़म को लेगा तो वो अलिफ नहीं बल्कि हमजा ही होगा। तो ये हमजा इधर हो गया, तो ये दिख तो ऐसा रहा है मगर ये है कैसा? ऐसा। तो इसकी शक्ल क्या हो गई? ये अलिफ की शक्ल हो गई। फिर हमने वाव की शक्ल देखे तो वाव के ऊपर इस तरह आकर वाव को अपनी कुर्सी बना लेगा। हमने या की शक्ल देखे कि इस तरह या के ऊपर आकर या को अपनी कुर्सी बना लेगा। इसका जो मेन काम हमने देखे कि उसको झटके के साथ पढ़ना है। तू तू अत तू न शि तू मा, इतना समझ में आ गया। फिर हमने क्या जाना कि हम देख रहे थे कि जब भी आ रहा है मद्दा के आगे आ रहा है, यानी वो हर्फ पर मद्दा हो रहा था और ये आके बैठ जा रहा है। तो हमजा साकिना का काम हमने क्या जाना? मद्दा को तोड़ना। हमजा साकिना का काम क्या होता है? मद्दा को तोड़ देना। तू तू अत तू न शि तुमा। उम्मीद करता हूं कि आप इंशाल्लाह समझ गए होंगे और इंशाल्लाह इसको नोट करें। एक छोटा सा कायदा ही है और बहुत आसान सा कायदा था कि सिर्फ झटके के साथ अदायगी होगी। अस्सलाम वालेकुम।